पंजाब में पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात भी आवाम तक पहुंचेंगे। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान एसओपीज पर इत्तेफाक। एसी बसों के किरायों में 18% कमी की जाएगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहरों के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट तयशुदा एसओपीज के तहत खोलने का फैसला किया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का ईद पर एक हफ्ते की तातीलात देने का उसूली फैसला। 25 से 31 मई तक छुट्टियां होंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी। मशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक पहुंचाएंगे। अवाम की जिम्मेदारी है नरमियों का गलत फायदा ना उठाएं। सूबे में हजाम की दुकानें जुमा, हफ्ता और इतवार को भी खुली रहेंगी। आधा तीतर आधा बटेर समझ से बाहर। बसों और जहाज़ों को सूबे इजाज़त दे रहे हैं, ट्रेन को नहीं। शेख रशीद कहते हैं हमें पीर तक ट्रेन चलाने की इजाज़त दी जाए, वरना रश इतना हो जाएगा कंट्रोल नहीं हो सकेगा। इजाज़त ना मिली तो लोगों के पैसे वापस कर देंगे। पीआईए का अंदरून मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें रवाना हुई। कौमी एयरलाइन के तमाम तैयारों को उड़ान भरने से पहले डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। समाजी फासलों की पाबंदी, मास्क और सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू कहते हैं लॉकडाउन में नरमी के बाद अवाम और दुकानदारों की जानिब से एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अवाम को अज खुद एसओपीज पर अमल करना होगा। हुकूमत को सख्ती करने पर मजबूर ना करें। सख्त लॉकडाउन की सख्त खिलाफ वर्जियां। लाहौर में लॉकडाउन के दौरान भी कारोबार जारी। कई मकामात पर दुकानें खोल ली गईं। छोटी ईद के बाद गिरफ्तारियां दोनों तरफ से होंगी। 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगा। शेख रशीद का बड़ा दावा। कहते हैं शहबाज शरीफ अपने जाल में खुद ही फंस गए। अपना सॉफ्टवेयर बदला तो ही बच सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी कहीं नहीं खड़ी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। इमरान खान के दौर में सवाल ही पैदा नहीं होता कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून पर कोई असर हो। महकमा मौसमियात ने वजारत मजहबी उमूर की एक न मानी। रोयत हिलाल कमेटी का चांद की पेशगोई ना करने का मुतालबा भी नजरअंदाज कर दिया। शवाल का चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल 1441 हिजरी का चांद 22 मई की रात पैदा होना शुरू हो जाएगा। 29 रमजान को चांद नजर आने का इम्कान कम है। 24 मई को चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। खिलाफ ज़ाबिता तैनात अफसरान की गुमराह कुन रिपोर्ट पर एक्शन। वजारतों और डिविजन्स ने तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स काबीना डिवीजन में जमा करवा दी। मुख्तलिफ इदारों में 75 से ज़ायद अफसरान खिलाफ ज़ाबिता तैनात किए गए। ज़राए के मुताबिक खिलाफ ज़ाबिता तैनात अफसरान से मनपसंद फैसले करवाए गए। कोरोना खुद नोटिस 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदम दस्तयाबी पर नया बेंच तश्कील दिया गया। उधर विफाकी और पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। तबा के तनाजुर में कसीरुल जहती हिकमत अमली तैयार की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का एहसास करते हुए लॉकडाउन में नरमी की है। सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
खेलों की बंदिश, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने ऑनलाइन चैंपियनशिप शुरू कर दी। पहली ऑनलाइन चैंपियनशिप में 400 से ज़ायद एथलीट्स शिरकत करेंगे। अमेरिका, रूस, मिस्र और भारत समेत 10 से ज़ायद ममालिक के एथलीट्स शिरकत करेंगे। और अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसके बाद हम ट्रेन चलाने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि फिर इतना लोड हम पे आ जाएगा कि फिर वो लोग पैसेंजर संभाले नहीं जाएंगे। सो हमारे लिए दो ही ऑप्शन है कि मंडे तक हमें इजाज़त दे दी जाए ट्रेन चलाने की। अगर मंडे से ताख़ीर किया गया तो फिर रश जो है वो रेलवे कंट्रोल नहीं कर सकती। हमने 7,000 की 7,000 पुलिस स्टेशनों पे लगा दी है, तमाम स्टेशन कम कर दिए हैं, मेजर स्टेशन रखे हैं, जितनी तदाबीर हो सकती हैं वो कर रहे हैं। अब लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि किस दिन ट्रेन चलनी है। सो हमने लाहौर में बता दिया है, सारे लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं कि जिन डेटों पे ये 23-24 करोड़ लोगों रुपया जिनका है उनको हम अवलियत देंगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी दिन पहले हमारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। टॉप प्रायोरिटी इनको देंगे। उनके बाद अगर कोई हमारे पास सवारी बची 60% के लिए तो उसको टिकट दिया जाएगा, और अगर इस मंडे या बुध तक फैसला नहीं हुआ ट्रेन का, फिर 24 करोड़ रुपया हम लोगों को वापस कर देंगे। और ईद के बाद 3 दिन वैसे ही आपको पता है कि लोग सफ़र नहीं करते, क्योंकि लोग घरों में ईद करने जाते हैं। 3-5 दिन की छुट्टियां हैं। सो ईद के बाद भी फिर ट्रेन चलने के लिए मौके बेहतर नहीं होंगे। हमने पेट्रोल के पैसे नहीं ज़ाया करने। सो हमारे लिए हम तोक़े करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जानते और मानते हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर के अंडर है पाकिस्तान रेलवे। अगर प्राइम मिनिस्टर हमें मंडे तक या मंगल तक हमें इजाज़त दे देंगे तो हम 24 घंटे के नोटिस पे ट्रेन चला देंगे, और इस ट्रेन में पहले जिन लोगों के 24 करोड़ रुपया आ गया है उनको अवलियत देंगे। वरना हमारे पास 5-5.25 बिलियन रुपीस हमारा महीने का तनख्वाह और पेंशन है। 3.2 बिलियन हमारा पेंशन है और 2 बिलियन हमारी सैलरी है। हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं है इस वक्त, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। सो मरकज़ ने, इमरान खान ने या शेख हफीज़ ने ये 5.25 बिलियन देना होगा। हमारे तो माशी हालात जो हैं, वो मास्क भी लोगों को हमने कहा खुद लेके आएँ, सारे इंतज़ामात खुद करके आए, क्योंकि हम पिछले 3 महीनों से जिस किस्म के माशी बहरान से गुजर रहे हैं, ये ना हो कि ट्रेन डिफ़ॉल्ट हो जाए। सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान साहब ख़ुसूसी मेहरबानी करेंगे कि हमें सोमवार मंगल तक ट्रेन चलाने की इजाज़त दे दी जाए। और अगर अब कोई सियासी बात करनी हो तो मैंने आपसे है जी, हमें कोई नफा नहीं है, बस इक्वल है, 0/0, कॉस्ट और नफा बराबर है। इस महीने की जो टिकटें ईद की बुक कराई हुई हैं लोगों ने, ये 23.2 करोड़ रुपया वो लोग हैं जिन्होंने इस मई की टिकटें बुक करवाई हुई हैं। वो देखें ना, वो लॉकडाउन से टिकटें, तारीखें जो हैं वो बदलती चली गई, और वो पैसे तो उनके हमारे पास पड़े हैं। हम कोई कब्ज़ा ग्रुप तो नहीं है, हमने या उनको ईद से पहले पहुंचाना है, सो या उनके पैसे वापस करने हैं। ईद के 15 दिन बाद वापस कर देंगे अगर ना चली। देखें, नैब जो है, अब तो मैं नहीं कह रहा, 17 बिलियन रुपीस हैं। सो सिर्फ 10 क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 10-15 मिनट की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। नैब ने अगर अमेंडमेंट क्यों मांग रहे हैं, ये
کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو؟ ان کو پتہ ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی، ایسا جھاڑو پھیر دے گی، کیونکہ وہ جو انہوں نے مزے لیے ہوئے ہیں ضمانتوں کے اور دوسری چیزوں کے، یہ سب فارغ ہو جائیں گے۔